तो कल हम ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें करना था हमको रिकर्सिवली सारे सबसेट्स प्रिंट करने थे एक एरे के जिसमें सारे यूनिक एलिमेंट्स है। अभी के लिए सारे यूनिक एलिमेंट्स है। तो इसको मैंने कैसे बताया तुम्हें एक बार और मैं रिवाइज करा देता हूँ कि इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे हम, ठीक है। और एक बार और अप्रोच थोड़ा अच्छे से समझेंगे। देखते जरा, मैंने क्या बोला था कि अगर मैं टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स लिखने की मतलब जाऊं, आवाज आ रही मेरी अब? हेलो। हाँ। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है, ओके। तो मैंने क्या बोला था कि अगर मेरे पास ये सबसेट है, दिस वन 1 2 3, तो इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो सकते हैं? कोई बताना चाहेगा? 2 टू द पावर n, ठीक है। इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हो सकते हैं अगर मैं काउंट करने जाऊं तो 2 टू द पावर n। कैसे? क्योंकि अगर मेरे पास एक सबसेट है, सबसेट मैंने बताया था क्या होता है, किसको याद है सबसेट क्या होता है? मैंने बताया था कल 2 टू द पावर 3, ओके। 2 टू द पावर, निहारिका 9 बोल रही है, ठीक है 8 होगा, ठीक है 2 टू द पावर 3 होगा। तो मैंने तो बताया सबसेट में क्या होगा, या तो एक एलिमेंट इंक्लूड तो होगा या एक तो नहीं अपन होगा। इसमें नल सेट नहीं काउंट करेंगे क्या? नहीं, वो काउंट होके ही 2 टू द पावर 8 आता है, क्या 2 टू द अच्छा। पावर 3 आता है, सॉरी। क्योंकि देखो इसमें क्या होता है, जैसे एक इसमें क्या होता है सबसेट कैसे बनेगा कि या तो ये एलिमेंट सबसेट में आएगा या तो नहीं आएगा। तो इसके लिए दो चॉइसेस है हमारे पास, इसके लिए भी दो चॉइसेस है हमारे पास कि या तो 2 आएगा सबसेट में तो नहीं आएगा, और इसके लिए भी दो चॉइसेस है कि या तो 3 सबसेट में आएगा या तो नहीं आएगा। तो टोटल कितने हो जाएगी मेरे वेज? 2 इंटू 2 इंटू 2। और इसमें ही एक तरीका ऐसा भी आ जाएगा जिसमें देखो हमने क्या बोला, वन क्या क्या हो सकता है, या तो आए या तो ना आए। तो इन पूरे 8 तरीके में से एक तरीका ऐसा भी होगा जिसमें 1 भी नहीं आया, 2 भी नहीं आया, 3 भी नहीं आया, जो नल सेट बना जिससे। क्योंकि इसीलिए अपना जो पावर सेट होगा, पावर सेट क्या होता है, टोटल नंबर मतलब सारे सबसेट्स। तो पावर सेट का जो साइज होगा वो कितना होगा, या फिर उसके अंदर कितने सेट्स होंगे, 2 टू द पावर 3, या फिर बोल सकते हो 2 टू द पावर n, ठीक है, अगर n एलिमेंट्स है। तो मैंने बोला कि अगर मैं ये लिख सकता हूँ तो मैं इसी चीज को यूज करके रिकर्शन में कोड लिखना चाहूंगा इसका। देखो मैं क्या लिखना चाहूंगा, मैं बोलूंगा मेरे पास एक अभी नल वेक्टर मान लो, ठीक है, नल एरे मान लो, नल एरे है इनिशियली। मैं पहले इंडेक्स पे जाऊंगा और बोलूंगा या तो 1 आ सकता है या तो नहीं आ सकता, या तो 1 आ सकता है तो नहीं आ सकता। देखो इसका रिकर्सिव ट्री बनाते जाता हूँ मैं, इसका रिकर्सिव ट्री बनाते जाते हैं एकदम बढ़िया सा। तो देखो या तो 1 आएगा या तो नहीं आएगा, ठीक है। तो या तो 1 इंक्लूड हो गया, तो 1 इंक्लूड हो गया तो मेरा सबसेट क्या बन चुका है, ऐसा कुछ 1। और मेरा इंडेक्स इनिशियली क्या था 0, तो अब मेरा इंडेक्स आई क्या हो चुका है 1, क्योंकि मेरा पहला एलिमेंट का मैं प्रोसेस कर चुका हूँ कि या तो आएगा या तो नहीं आएगा। या तो क्या हो सकता है, या तो 1 नहीं आए, ठीक है, या तो 1 नहीं आए तो मेरा क्या होगा नल सबसेट। और अब मेरा आई इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। देखो मैं क्या करने वाला हूँ, हर एलिमेंट पे जाऊंगा और बोलूंगा या तो ये एलिमेंट आ सकता है या तो नहीं आ सकता, या तो ये एलिमेंट आ सकता है या तो नहीं आ सकता, या तो ये आ सकता है या तो नहीं आ सकता, या तो ये आ सकता है या तो नहीं आ सकता, ठीक है। या तो पिक कर सकते हैं इस एलिमेंट को या तो नहीं पिक करेंगे। तो उससे हमारे क्या होंगे, सारे सबसेट्स क्रिएट हो जाएंगे। तो देखो इसका ड्राई रन बता रहा हूँ मैं। तो इनिशियली क्या होगा, मेरा आई इज इक्वल टू 0 होगा, मैं 1 के पास गया, या तो मैं 1 को पिक कर लूंगा या तो मैं 1 को पिक नहीं करूंगा। क्लियर बात है? अब देखो मेरा जो कोड है इसमें पहले नहीं पिक कर रहा हूँ, तो ऊपर नीचे मान लो कोई फर्क नहीं पड़ता होता। तो मैं तुमको ऐसे बताना चाह रहा हूँ, मैं अभी लिख ऐसे रहा हूँ, बट पहले क्या होगा, ये वाला रिकर्सिव ट्री पूरा कंप्लीट होगा, ये रिटर्न करेगा उसको, फिर ये रिकर्सिव ट्री चालू होगा। क्या ये बात समझ आती है सबको, कि जो भी पहले रिकर्शन लिखा है मैंने वो पूरा कंप्लीट होगा, उसके बाद राइट वाला चालू होगा, ठीक है। ये बात तो मैंने कल भी बताई थी एक बार। तो अब हम अभी मैं डायरेक्ट लिखते जा रहा हूँ ताकि अंडरस्टैंडिंग लेवल से, बट तुम ये समझ के चलना कि एक के बाद ही चालू होगा दूसरा। अब देखो या तो मैंने 1 को इंक्लूड किया या तो नहीं किया। अब क्या हो चुका है, मेरा आई इज इक्वल टू 1 हो चुका है, मैं 1 के साथ सब कुछ कर चुका हूँ। अब मेरा आई इज इक्वल टू 1 हो चुका है, मतलब मैं 2 पे जा चुका हूँ। तो या तो मैं 2 को इंक्लूड करूंगा या तो नहीं इंक्लूड करूंगा। तो या तो मैंने इसमें 2 को इंक्लूड कर लिया, तो क्या बनेगा मेरा 1,2, और आई क्या हो जाएगा मेरा, बोलो, आई 2 हो जाएगा।
2 या तो मेरा 1 या तो मेरा 2 इंक्लूड नहीं हुआ, ठीक है, तो या तो मेरा 2 इंक्लूड नहीं हुआ तो सेम का सेम रह गया और आई क्या बन गया मेरा 2। करेक्ट बात है इतनी। अब इधर इधर जाओ, इधर भी क्या मेरा जब मैं आई इज इक्वल टू 1 पे आया तो या तो 2 इंक्लूड होगा या तो नहीं होगा। तो देखो या तो 2 इंक्लूड हुआ और आई इज इक्वल टू 2 गया, या तो नहीं इंक्लूड हुआ मैं सीधे आगे बढ़ गया, ठीक है, या तो नहीं इंक्लूड हुआ और मैं सीधे आगे बढ़ गया आई इज इक्वल टू 2 पे। क्या बात समझ आती है? अब क्या हुआ, आई क्या हो चुका है मेरा, आई इज इक्वल टू 2। अब या तो 3 मेरा इंक्लूड होगा या तो नहीं होगा। तो देखो या तो 3 इंक्लूड हुआ, तो इंक्लूड हुआ तो क्या बन गया 1, 2, 3 और मेरा आई क्या पहुंच चुका है अब 3 पे, 2 + 1, ठीक है। या तो मेरा इंक्लूड नहीं हुआ तो क्या बनेगा मेरे पास 1, 2 और आई क्या बन जाएगा मेरा 3। देखो इसमें या तो 3 इंक्लूड होगा तो क्या बन जाएगा 1, 3, दिस इज 1, 3, 3 समझ रहे हो ना, मतलब वेक्टर में ऐड करते जा रहा हूँ, वेक्टर में ऐड करते जा रहा हूँ ऐसा कुछ 1, 3 और मेरा आई क्या हो जाएगा 3। या तो मेरा 3 इंक्लूड नहीं होगा तो मेरा 1 का 1 ही रख जाएगा और आई क्या हो जाएगा 3 के बराबर। इसमें भी सेम चीज होगी, या तो 3 इंक्लूड होगा या तो नहीं होगा। तो इंक्लूड हुआ तो 2, 3 बन जाएगा, ठीक है, और आई इज इक्वल टू 3 बन जाएगा। या तो नहीं इंक्लूड होगा, नहीं इंक्लूड होगा तो 2 का 2 ही रह जाएगा और आई इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। इसके साथ भी सेम चीज होगी, या तो नहीं इंक्लूड होगा, नहीं इंक्लूड होगा तो क्या हो जाएगा नल का नल ही रह जाएगा, आई इज इक्वल टू 3 बन जाएगा। या तो इंक्लूड होगा और यहाँ पे 3 बन जाएगा, आई इज इक्वल टू 3 बन जाएगा। क्या यहाँ तक का रिकर्शन ट्री सबको समझ आया? या हाँ तो मैं पिक करूंगा या तो नहीं पिक करूंगा आई के हिसाब से, ठीक है। पहले आई 0 था और धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता है। तो क्या ये देखो जरा मेरा फाइनल आंसर क्या क्या बन रहा है, एक तो 1, 2, 3 बन रहा है, एक 1, 2 बन रहा है, एक 1, 3 बन रहा है, एक 1 बन रहा है, एक 2, 3 बन रहा है, एक 2 बन रहा है, एक 3 बन रहा है और एक नल बन रहा है। तो क्या मेरे सारे के सारे सबसेट्स इसके अंदर आ गए? देखो काउंट कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल 8 सबसेट्स बने और 8 ही आने चाहिए था मेरा आंसर 2 to the power 3 से भी। तो यहाँ देखो मेरे सारे के सारे सबसेट बन गए और यही सबसेट क्यों है, क्योंकि देखो आई क्या हो चुका है 3, क्या इसके अंदर कोई और एलिमेंट है जिसको और डाल सकता हूँ, या तो पिक या तो नॉन पिक कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। आई इक्वल टू 3 हो चुका है, मेरा आई यहाँ जा चुका है, ये था 0, ये था 1, ये था 2, ये तो 3, तो 3 पे जा चुका है मेरा आई, ठीक है, आई यहाँ जा चुका है। तो अब मैं पिक या नॉन पिक नहीं कर सकता। तो ये जितने भी मेरे क्रिएट हुए ये क्या हुए हैं, ये सबसेट्स हैं और सारे के सारे सबसेट्स क्रिएट हो गए। अब बताओ इसमें कोई डाउट है तो हम कोड पे चलते हैं, कोड में कैसे लिखा है वो समझते हैं। क्या इस लॉजिक में किसी को डाउट है? चैट में आना बता दो अगर नहीं बोल पा रहे हो तो। क्या इसमें कोई डाउट है? हमने या तो एक एलिमेंट को पिक किया या तो नहीं किया, या तो पिक किया या तो नहीं किया, बस ये चीज करते गए। देखो रिकर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो अगर डाउट होगा तो 5 बार पूछ लेना, क्योंकि लाइव क्लासेस का यही बेनिफिट है कि तुम पूछ सकते हो। तो अगर तुम्हें डाउट होगा कहीं भी किसी स्टेज पे तो मुझसे पूछ लेना, 4 बार पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बोल भाई यार, हाँ भाई शर्मा बोल भाई। ये तो सब समझ में आ गया। जब तूने कोड हाँ लिखा था हाँ हाँ जैसे हाँ तूने एक बार नहीं पिक किया है और एक पिक किया का कोड लिखा है रिकर्शन में, हाँ हाँ तो उसमें आई तो आगे बढ़ गया। हाँ, तो हाँ। उस नीचे वाले में तो इंक्लूड कैसे हो जाएगा फिर नंबर? तो ये आई देखना तो मैं बढ़ पुश गया। कर रहा हूँ ना इसको, एक बार मैं कोड तेरे को समझा देता हूँ, ठीक है, कोड समझा दो एक बार, डायरेक्ट कर देता हूँ नहीं कोड के जैसे, साथ, ठीक है। हाँ है ना, कोड के साथ डायरेक्ट कर देता हूँ ताकि सबको समझ आ जाए। ठीक है ये समझ आ गया, मैं ट्री हटा नहीं रहा हूँ, मैं नीचे चलता हूँ। आ जाओ, क्या है मेरे पास 1, 2, 3, ठीक है, 1, 2 एंड 3 ये मेरा एरे है और मेरा कोड ये रहा। पहले तो इसके पैरामीटर्स क्लियर होंगे आई होप, एक बार वापस क्लियर कर देता हूँ। पैरामीटर्स क्या क्या है, एक मेरे पास है 2D एरे जिसके अंदर मैं आंसर इंक्लूड करने वाला हूँ और ये मैंने किया है एज अ रेफरेंस। रेफरेंस क्यों किया है कोई बताना चाहेगा? इसको एज अ रेफरेंस क्यों पास किया? उसी में ऐड हो जिससे वो कोई नया कुछ ना बने। हाँ, क्योंकि जो मैं आंसर दे रहा हूँ इसको मेन फंक्शन से उसी में सारे आंसर इंक्लूड करेगी, मैं ये चाहता हूँ इसीलिए। वेरी गुड। दूसरा क्या है, मेरा एक डेटा स्ट्रक्चर है, मतलब नल वेक्टर है जो मैंने वहां पे नल इनिशियलाइज कर रखा है मेन के अंदर, जो मैंने तुम्हें कल बताया था, ठीक है। तीसरा क्या है मेरा आई, जो मैं बता रहा था इनिशियली आई क्या है मेरा 0 पे, ठीक है। चौथा क्या है मेरा,
चौथा क्या है मेरा, देखो या इज इक्वल टू 0। चौथा क्या है मेरा, नम्स, जिसके अंदर मेरे पास एलिमेंट है, ये नम्स है मेरा, ठीक है, और दिस इज नथिंग बट नम्स। नम्स मतलब जिसमें नंबर है सारे के सारे 1 2 3। अब देखो बेस केस तो मैंने अभी तुम्हें बताई थी। बेस केस क्या हो रही थी हमारी, कि हमारा जो इंडेक्स था पहले 1 पे गया, फिर 2 पे गया, पिक या नॉन पिक हुआ, फिर 3 पे गया, नॉन पिक हुआ, पिक हुआ, उसका यहाँ चला जा रहा था। मतलब जब आई मेरा साइज के बराबर हो जाएगा, जब आई मेरा नम्स डॉट साइज के बराबर हो जाएगा, तो क्या करो, तब तक क्या हो चुका होगा, देखो जैसे अगर मैं यहाँ पे दिखा रहा था, जब मेरा आई यहाँ पे एंड पे आ चुका था, तो ये मेरा क्या था, ये कोई बताना चाहेगा, ये क्या है मेरा, ये जो मैंने ये लिखा है, क्या ये मेरा डेटा स्ट्रक्चर ही है, हाँ या ना बताओ, क्या ये मेरा डेटा स्ट्रक्चर है जिसके हाँ अंदर आंसर इंक्लूड हो रहे हैं। तो जब मेरा आई इज हाँ इक्वल टू एन पहुंच चुका है, तो मैं इसको क्या इंक्लूड करना चाहूंगा अपने आंसर के अंदर, 2D एरे के अंदर, क्योंकि ये मेरा एक आंसर बन चुका है, डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आंसर सेव हो चुका है। तो मैं क्या करूंगा, जब मेरा एन मतलब आई जब लास्ट इंडेक्स को क्रॉस कर चुका है, मतलब नम्स डॉट साइज तक पहुंच चुका है, तो जो मेरा डेटा स्ट्रक्चर का आंसर है उसको आंसर पुश बैक कर दो, मतलब 2D एरे में पुश बैक कर दो। तो क्या होगा मेरे पास, जैसे अगर 1 2 3 था तो सेव हो जाएगा, 1 2 था या फिर जो भी था मेरे अंदर मेरे पास, वो सेव हो जाएगा किसके अंदर, आंसर 2D एरे के अंदर। हाँ, क्या ये बात क्लियर है, क्या बेस केस क्लियर है शर्मा, बेस केस क्लियर है? हाँ हाँ क्लियर है। ठीक है, चलो अब यहाँ चलते हैं। अब देखो ये समझने वाली बात है कि पिक और नॉन पिक कर कैसे रहा हूं मैं, ठीक है, मेरा आई इज इक्वल टू 0 पे मान के चलो, ठीक है, और डेटा स्ट्रक्चर क्या है मेरे पास अभी, अगर इनिशियली है तो एम्प्टी है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर। तो मैंने नहीं पिक किया मान के चलो, नहीं पिक किया तो क्या किया, मतलब मैंने डेटा स्ट्रक्चर के अंदर ये वाली वैल्यू इंक्लूड नहीं करूंगा, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो आंसर वैसे का वैसे ही है, डेटा स्ट्रक्चर जो आया ऊपर फंक्शन से वही का वही मैंने पास कर दिया, और आई प्लस 1 पे चला गया, मतलब मेरे लिए इस फंक्शन पे मेरा आई क्या जा चुका है, 1 जा चुका है, मतलब मैं 1 के पास से तो हट चुका हूं, अब मेरा आई यहाँ पे जा चुका है, जो मेरा रिकर्सिव कॉल हुआ है उसके लिए। और जब मैं पिक कर रहा हूँ तो क्या कर रहा हूँ, देखो मुझे आगे तो जाऊंगा ही, देखो आई तो आगे जाएगा ही, बट जब पिक कर रहा हूँ तो क्या करूंगा, इस डेटा स्ट्रक्चर के अंदर 1 को पुश कर दूंगा, फिर आगे जाऊंगा। तो अब जो यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर जो हो रहा है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर मेरा 1 इंक्लूडेड है, ये वाली चीज देखो, ये वाली चीज, या तो मैंने पिक नहीं किया तो मेरा डेटा स्ट्रक्चर ऐसा गया और मेरा आई इज इक्वल टू 1 गया, या तो मैंने पिक कर लिया तो डेटा स्ट्रक्चर में 1 पुश हो गया और मेरा आई तो 1 ही गया, आई तो प्लस 1 जाएगा ही, क्योंकि वो एलिमेंट का काम हो चुका है। तो ये वाली चीज होगी। क्या आप समझ आए शर्मा, कैसे पिक या नॉन पिक किया? हाँ वो सेपरेट चलेंगे वो दोनों फंक्शन। मैं क्या समझ हाँ, रहा था दोनों का आई एक ही जैसा चलेगा। नहीं, दोनों का डेटा ये स्ट्रक्चर भी सेपरेट आई होगा और दोनों का आई भी और वो सेपरेट होगा। हम्म ये वाली चीज है बस। तो ऐसे हमने लिखा पिक और नॉन। एक बार और बताता हूँ, ठीक है, जैसे वो नहीं क्लियर होगा एक बार और बताता हूँ। मेरे पास जो भी डेटा स्ट्रक्चर था, मान के चलो मेरे डेटा स्ट्रक्चर में कुछ इंक्लूडेड भी है, 1 2 इंक्लूडेड है मान के चलो, ठीक है, मेरे पास 1 2 3 था, और मेरे डेटा स्ट्रक्चर में मान के चलो 1 इंक्लूडेड और मेरा आई अभी यहाँ पे कहाँ पे 3 पे। तो अब मैं आऊंगा चेक करूंगा क्या मेरा नम्स डॉट साइज है, नहीं, तो दो चीजें होंगी, या तो नहीं पिक होगा या तो पिक होगा, या तो नहीं पिक होगा या तो पिक होगा। तो अब जब नहीं पिक होगा तो क्या मेरा डेटा स्ट्रक्चर ऐसे कैसे जाएगा, तो डेटा स्ट्रक्चर ऐसे कैसे जाएगा जिसके अंदर मेरा है 1 और मेरा आई क्या हो जाएगा, ये था 0 ये था 1 ये था 2, तो 2 प्लस मतलब आई प्लस 1 चला जाएगा, जो भी आई था, तो आई क्या था 2, तो आई अब चला जाएगा 3। और अगर पिक हुआ इसके अंदर एलिमेंट मेरा 3 वाला, तो मेरा डेटा स्ट्रक्चर कैसा जाएगा, 1 3, और आई क्या होगा, आई तो 3 का 3 ही जाएगा, आई इज इक्वल टू 3। क्या बात समझ आ रही है? ऐसे पिक कर रहे हैं हम, या तो पिक करेंगे एलिमेंट को या तो नहीं पिक करेंगे, और उससे क्या हो रहा है, हमारा सारे के सारे सबसेट्स बने। तो ये है हमारा कोड। क्या बात समझ आई सबको? क्या बात समझ आ रही? अब ये बताओ जरा मुझे मुझे कोई बताना चाहेगा कि अगर मैं पिक या नॉन पिक को ऊपर नीचे करूंगा तो कोई फर्क पड़ेगा? पिक या नॉन पिक को ऊपर नीचे करूंगा तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? हाँ या ना बताओ, कि ट्री देख लो अगर तुम्हें हिंट चाहिए तो, पिक या नॉन पिक को अगर मैं ऊपर नीचे करूंगा तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, हाँ या ना बताओ।
अंदाजा ही लगा दो चैट में, कोई दिक्कत नहीं है, जो तुम्हें लगता है लॉजिकल। वैसे तो नहीं पढ़ना चाहिए, बस वो स्विच हो जाएंगे दोनों फंक्शन, बाकी तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ तो कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है, अपने आंसर पे कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि अपना आंसर कहाँ फेच हो रहा है, देखो अपना आंसर लास्ट लाइन पे फेच हो रहा है, जब अपना i इज इक्वल टू n चला जा रहा है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि पहले मेरे पास 1 2 3 आ रहा है या फिर पहले मेरे पास 3 आ रहा है, मुझे ये सारे इंक्लूड करने थे बस। तो जैसे जया ने बोला कि ये क्या हो जाएगा, ये स्वैप हो जाएगा, अगर मैं पहले पिक कर रहा हूँ और नॉन पिक कर रहा हूँ बाद में, तो अगर मैं पहले नॉन पिक करूंगा तो ये वाला चीज पूरी की पूरी ट्री इधर आएगी और ये वाली पूरी की पूरी ट्री इधर आएगी, ठीक है। बस एक चीज क्या करना पड़ेगा मुझे, देखो अगर मैं यहाँ पे देखो कोड पे चलते हैं, अगर मैं पहले पिक कर रहा हूँ, इसको हटाते हैं, अगर मैं पहले पिक कर रहा हूँ तो एक चीज करनी पड़ेगी यार मुझे, अरे यार एक सेकंड रुको, तो अगर मैं पहले पिक कर रहा हूँ तो देखो मुझे एक चीज करनी पड़ेगी, अब क्या मेरे डेटा स्ट्रक्चर में मेरा नम्स ऑफ आई सेव हो चुका है क्योंकि मैं पुश कर चुका हूँ, तो जब मैं नहीं पिक कर रहा हूँ तो नहीं पिक करते हुए तो ये सेव होना ही नहीं चाहिए था, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर में से निकाल दूंगा ये डेटा स्ट्रक्चर डॉट पॉप, पॉप बैक होगा। क्या बात समझ आई सबको, क्योंकि मैं पिक पहले कर रहा हूँ और फिर नॉन पिक जा रहा हूँ, तो क्योंकि जब मैंने पिक किया तो डेटा स्ट्रक्चर में क्या नम्स ऑफ आई सेव हो चुका है, बट जब मैं नॉन पिक जाऊंगा तो मुझे डेटा स्ट्रक्चर ऑफ आई नहीं चाहिए, तभी तो नॉन पिक है वो, तो जब नहीं पिक नहीं चाहिए तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, पहले पॉप करूंगा। क्या ये बात क्लियर है सबको? डीपी करके इसको डेटा स्ट्रक्चर, देखो चल रहा है, सबको सही चल रहा है, क्या ये बात समझ आई सबको, हाँ या ना बताओ कि मुझे एलिमेंट को रिमूव करना पड़ेगा। किसी को डाउट है इसमें? हाँ ना बता दो यार, किसी को डाउट है तो बता दो। पिक और नॉन पिक को ऊपर नीचे किया तो क्या फर्क आया, कि पिक किया मैंने तो क्योंकि मैंने यहाँ पे पिक कर लिया है, तो जब यहाँ पे मेरा डेटा स्ट्रक्चर जाएगा उसके अंदर पहले ही नम्स इंक्लूड हो चुका है क्योंकि पहले पिक कर चुका हूँ, तो इसको मुझे रिकर्सिव कॉल के रिमूव करना पड़ेगा, देन मैं जो नई पिक वाला है फंक्शन उसको कॉल करूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो एक बार और पूछो, या तो मैं 1 को पिक करूंगा या तो नहीं करूंगा, या तो 2 को पिक करूंगा या तो नहीं करूंगा, या तो 3 को पिक करूंगा या तो नहीं करूंगा, और इसको ही बस मैंने रिकर्सिवली लिखा है, कुछ नहीं किया है मैंने। बेसिक मैथ, जो बेसिक मैथ होती है कि सारे सबसेट लिखे कैसे जाते हैं, उसको ही बस मैंने कोड में लिखा है, कोडिंग लैंग्वेज में लिखा है बस, और कुछ नहीं किया है। क्या ये बात क्लियर है सबको? तो अब आई होप किसी को डाउट नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, तो अब हम बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगर अभी किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। शुभम, हाँ ये तो क्लियर हो गया, वो कल तूने जो जीएफजी के बेसिक्स वाले क्वेश्चन दिए थे ना, उसमें से एक डाउट है, वो log n base 2, हाँ मतलब हम log का वैल्यू फाइंड करना है, ओके ओके, तो वो वो एक बार फंक्शन कैसे बता चल दे। रहा था ऐसा? मतलब हाँ, मतलब उन्होंने क्या करा है, log मतलब n/2 + 1 करके ऐसा रिकर्सिव कॉल करा है, पर वो तो n-1 से भी हो सकता है ना, एक बार तो ठीक बता है, दे। तो मैं एक काम करते हैं ना, क्लास के बाद उसको डिस्कस कर लेंगे लास्ट वाला, हाँ हाँ ठीक है, वो क्वेश्चन को अपन क्लास का डिस्कस कर लेंगे, अभी अपन रिकर्शन वाला चलते हैं, वो कि वो अपने क्लासेस वाले क्वेश्चन है तो वो अपन क्लास के बाद डिस्कस कर लेंगे। हाँ ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो फिर जैसे क्योंकि ये सब क्वेश्चन क्लियर है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। तो देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है ये सारे के सारे रिकर्शन के ऊपर, जिसमें से अभी हमने पहला क्वेश्चन किया है, अब हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन, तो दूसरा क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो चढ़ते धीरे 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 आगे बढ़ते हैं और एकदम आराम आराम से करेंगे, रिकर्शन है, टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, हम टाइम देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें।
दैट इज परम्यूटेशंस। कोड कोई नहीं देखेगा अभी। ठीक है, क्या क्वेश्चन बोला देखो। गिवन एन एरे ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीजर्स रिटर्न ऑल द पॉसिबल परम्यूटेशंस, यू कैन रिटर्न द आंसर इन एनी ऑर्डर। परम्यूटेशन मतलब क्या, मुझे बोला है 1 2 3, तो इसके सारे परम्यूटेशंस 1 2 3 1 3 2 2 1 3 3 2 1 3 2 1, ये रहा 3 2 1 2 3 1, मतलब आगे पीछे कर दी, जंबल कर दी बस। तो ये सारे के सारे परम्यूटेशंस प्रिंट कर, मतलब प्रिंटिंग करना है, मैं रिटर्न कर। तो सोचो जरा इसको कैसे करें। इसको कैसे किया जा सकता है। परम्यूटेशंस, ठीक है, देखो वापस क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं। मुझे दे दिया है 1 2 3, मुझे इसके सारे के सारे जंबल करके वर्ड्स को प्रिंट करना है। अभी ये करना था मुझे लास्ट क्वेश्चन में, सारे सबसेट प्रिंट करने, 1 2 2 3 1 2 3 सारे के सारे सबसेट्स प्रिंट करने थे। इसके अंदर सबसेट प्रिंट नहीं करना है, इसके अंदर मुझे सारे के सारे वर्ड्स को जंबल करके प्रिंट करना है। क्या बात क्लियर आ रही, क्या सबको क्लियर है बात। तो हाँ देखो जरा सोचो जरा कैसे कर सकते हो क्वेश्चन को, मैं एक बार कॉपी पेस्ट मारता हूँ। उसी में डीएस का साइज इक्विवेलेंट टू उसके साइज के बराबर रख देंगे, एक डीएस का कंडीशन और साइज डाल अगर, देंगे। हाँ 3 के बराबर हो जाए तभी अपन एंड करेंगे, मतलब ऐसा कुछ कर अच्छा, सकते हैं। हाँ मतलब n के बराबर होगा तो ही हम इसको एन पुश के करेंगे। बराबर, हाँ। नहीं किया तो कभी ना कभी तो पिक करना ही पड़ेगा। मतलब तुम्हें ये समझ आ रहा है कि जो परम्यूटेशंस है वो क्या होगा, सबसेट होगा पावर सेट का। मतलब पावर सेट के अंदर ही मेरे परम्यूटेशंस भी इंक्लूडेड होंगे। क्या ये बात क्लियर है। देखो 1 2 3 की सारे परम्यूटेशन देखते हैं एक बार, अपन वो सबसेट देखते हैं क्या उसमें आ रहे थे ये सारी चीज। जैसा हमें अभी शर्मा ने बताया, देखो नल 1 2 1 2 3 1 2 1 3 2 3 और 1 2 3, ये हमारे क्या थे, सारे सबसेट्स थे। और ये क्या है मेरे पास, सारे परम्यूटेशंस 1 2 3 1 3 2 2 1 3। तो क्या ये दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे nums डॉट साइज इक्वल टू 3 लगाऊंगा तो क्या सिर्फ 1 2 3 आएगा मेरे पास, शर्मा जी। आप बोल रहा, वापस बोलना। अगर यहाँ पे जो तुमने बोला डेटा स्ट्रक्चर डॉट साइज को अगर n करूंगा मैं, तो क्या सिर्फ 1 2 3 ही आएगा मेरे पास आंसर में। हाँ तो उसको एक हटा देंगे, आई इक्वल्स टू नम्स डॉट साइज पे आई इक्वल्स टू 0 कर देंगे। nums को क्या क्या वापस होना, ये जो इफ आई इक्वल्स टू डबल इक्वल्स टू नम्स डॉट साइज है ना, हाँ हाँ इसको हाँ, 0 कर देना जब बराबर हो जाए, तो वो अच्छा। वापस से घूम जाएगा। शायद ऐसा गलत भी हो तो सकता है, मैंने ड्राई रन करके नहीं देखा। फिर तो चलते ही जाएगा ना, फिर तो रुकेगा ही नहीं। नहीं, वो पर तो उसका 1 2, लेंथ तो 3 के बराबर हो गई, तो 1 के लिए हो गया। अब वो शायद 2 को पिक करेगा। ये तो 1 के लिए था ना, जब 1 को पिक किया। हाँ नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। मैं समझ गया तू क्या बोलना चाह रहा है, बट तू गलत बोलना चाह रहा है जितना मुझे समझ आ रहा है। ठीक है एक बार देखते हैं, भी छोड़। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर मैं इसके ही अंदर इसी क्वेश्चन के अंदर नम्स इसका अगर ये बोल देता कि डेटा स्ट्रक्चर का साइज जब n के बराबर है तो ही आंसर को पुश करो, तो सिर्फ मेरे पास 1 2 3 ही आंसर आता। बट मुझे क्या चाहिए यहाँ पे कि सारे के सारे परम्यूटेशन चाहिए, सारे के सारे परम्यूटेशन चाहिए। तो देखो इसका सोल्यूशन कैसे होगा। इसके दो सोल्यूशन थे जितने मुझे याद है, एक बार देखते हैं। ठीक है, इसका एक सोल्यूशन था हैश मैप से, क्या था, हैश मैप से। ठीक है, और दूसरा सोल्यूशन था हैश मैप के बिना। देखो
मुझे क्या दिया, ये दिया हुआ है, इसको मैं पूरा क्लीन करो। अब सोल्यूशन समझा रहा हूँ है ना, सब लोग देखना जरा। मुझे पहले देखो, कोई भी क्वेश्चन करो ना तो पहले खुद सोचो कि हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं उस चीज को, फिर हम वो कंप्यूटर से कराएंगे। जब हमें खुद समझ नहीं आएगा कि वो चीज कैसे हो रही है, जैसे हमने पावर सेट जब लिखा, पावर सेट, तो हमने समझा कि पावर सेट में क्या हो रहा है, या तो एक एलिमेंट आएगा या तो नहीं आएगा, आएगा या तो नहीं आएगा, आएगा या तो नहीं आएगा। तो सबके पास कितनी चॉइसेस है, दो दो की चॉइसेस है। तो टोटल कितनी बनेगी, 2 टू द पावर n की चॉइसेस बनेगी। मतलब 2 टू द पावर n बेस में मैं पावर सेट बना सकता हूँ, मतलब टोटल टू द पावर n पावर सेट बन सकती है, ऐसा बोल सकते हैं। तो ये बताओ जरा मुझे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है मेरे पास परम्यूटेशंस में। या तो मेरी पहली, देखो मेरे पास 1 2 3 है, 1 2 3, तो मेरे पास अभी अगर मैं इसका परम्यूटेशन बनाऊं, देखो इसका परम्यूटेशन का फॉर्मूला बनाते हैं पहले हम, जैसे पावर सेट का बनाते हैं। तो पहले इंडेक्स पे कौन कौन से एलिमेंट आ सकते हैं, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, या तो 3 भी आ सकता है पहले इंडेक्स पे। तो इसके लिए मेरे पास कितनी चॉइसेस हो गई, 3। अब देखो 2 पे क्या क्या आ सकता है, इस वाली जगह पे मेरा क्या क्या आ सकता है, या तो 2 आ सकता है या तो 3 आ सकता है, क्योंकि एक बार तो एक एलिमेंट आ गया ना यहाँ पे। समझो समझो वापस समझो, यहाँ पे क्या क्या एलिमेंट आ सकता है, या ऐसा को समझो, मेरे पास टोटल नंबर्स है 1 2 और 3, और मेरे पास 3 जगह है, 1 2 3। इनके सारे परम्यूटेशंस को मेरे को यहाँ पे फिल कर, ठीक है। तो पहली जगह पे कितने एलिमेंट आ सकते हैं, 3 एलिमेंट आ सकते हैं, या तो 1 आ जाए, या तो 2 आ जाए, या तो 3 आ जाए। तो मान के चलो समझो 2 आ गया, तो अब कितने एलिमेंट आ सकते हैं यहाँ पे, 2 एलिमेंट आ सकते हैं, क्योंकि या तो 1 या तो 1 या तो 3, 2 आ चुका है पहले यहाँ पे। अगर मैंने 2 प्रिंट, अगर मैंने यहाँ पे 2 फिल किया था तो अब मान के चलो 1 और 3 आ सकता था, मैंने कम से कोई भी एलिमेंट ले लो, 1 समझो फिल किया मैं। तो अब कितनी चॉइस बनी हुई बची मेरे पास, एक चॉइस बची है, एक ही एलिमेंट की। किसी को ये वाली बात समझ आई, वापस समझाता हूँ। देखो पहली जगह पे कितने एलिमेंट आ सकते हैं, या तो 1 आ जाए, या तो 2 आ जाए, या तो 3 आ जाए। तो मेरे पास 3 चॉइसेस है। मैं सारे के सारे परम्यूटेशन लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। नंबर ऑफ परम्यूटेशन, नंबर ऑफ परम्यूटेशन, ठीक है। दूसरी जगह पे क्या हो सकता है, या तो इन तीनों में से एक एलिमेंट तो आ गया ना यहाँ पे, तो मान के चलो 1 आ गया, तो अब 2 ही चॉइस बची मेरे पास। और अब क्या होगा, यहाँ पे भी एक और एलिमेंट आ जाएगा, कोई भी एलिमेंट, तो मेरे पास एंड में एक ही चॉइस बचेगी। तो टोटल कितनी बचेगी, 3 इंटू 2 इंटू 1। तो क्या ये 3 फैक्टोरियल दिख रहा है, क्या 3 फैक्टोरियल दिख रहा है। और देखो 3 इंटू 2 6 होता है, ठीक है। देखो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल उतना ही आ रहा है। तो हम यहां से ये डिराइव कर सकते हैं, क्या डिराइव कर सकते हैं, कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन जो होंगे वो कितने होंगे, इसके फैक्टोरियल n फैक्टोरियल होंगे, करेक्ट। टोटल नंबर ऑफ कितने परम्यूटेशन होंगे, n फैक्टोरियल। क्या ये बात क्लियर है सब। तो अब हम यही चीज को यूज करने वाले, यही चीज को यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अब हम यूज करने वाले हैं। देखो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ हैश मैप वाला सोल्यूशन। एक बार मैं देख लेता हूँ कि इसके अंदर मेन किया गया था अपन ने। ठीक है, ठीक है। तो पहला सॉल्यूशन है अपना रिकर्शन प्लस हैश मैप, रिकर्शन प्लस हैश मैप, प्लस हैश मैप, ठीक है। तो रिकर्शन कैसे, रिकर्शन क्यों, क्योंकि मुझे ये समझ आ गया कि या तो पहले इंडेक्स पे 1 2 3 में से कोई एलिमेंट आएगा, फिर 2 3 में से कोई एलिमेंट आएगा। मतलब देखो देखो देखो, अब यही तुमको क्लियर हो जाएगा सब कुछ कि मेरे पास मैप की यूज हो रहा है। मैंने क्या बोला, जैसे मेरे पास 1 2 3 था और मुझे 3 जगह पे 3 एलिमेंट डालने थे, तो मैं बोला 1 2 3 में से कोई एक एलिमेंट डाल दो, कोई भी डाल दो। तो मैं रिकर्शन से क्या बोलूंगा, या तो 1 डाल दो, या तो 2 डाल दो, या तो 3 डाल दो, ये रिकर्शन बोलेगा। बट जब मैं यहाँ पे चला गया तो मुझे कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे कौन सा एलिमेंट डाला था, उसके लिए मैं मैप यूज। देखो वापस समझो,
रिकर्शन से क्या करते हैं हम, सेम ऑपरेशन n नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे करते हैं, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा। 3 चॉइसेस है मेरे पास यहाँ पे 3 एलिमेंट डालने की। तो ये 3 चॉइसेस कैसे लूंगा मैं, रिकर्शन से। बट जब मैं इस इंडेक्स पे चले जाऊंगा तो मुझे कैसे पता चला कि 1 पिक हो चुका है, अब 2 चॉइसेस बची है 2 3 में से, क्योंकि मुझे नंबर ऑफ n तो बताना नहीं है, मुझे तो एलिमेंट्स प्रिंट करना है। तो पता चला यहाँ भी 1 लिख दिया मैं, यहाँ भी 1 लिख दिया मैं, और यहाँ 2 लिख दिया, तो एक ही एलिमेंट 2 बार आ गया। तो एक एलिमेंट 2 बार ना आए तो उसके लिए करेंगे अपन, हैश मैप यूज करेंगे। वो स्टोर करेगा कि मेरा प्रीवियस कौन सा एलिमेंट आ चुका है, प्रीवियस कौन सा एलिमेंट आ चुका है। अब देखो इसका रिकर्सिव ट्री बना। एक बार और मैं सेम चीज को रिपीट करता हूँ। मेरे पास है एलिमेंट 1 2 एंड 3, मुझे 3 जगह पे उनको फिल करना है, क्योंकि उनके परम्यूटेशन है तो उनके बराबर ही साइज हो, ठीक है। तो या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है। इस इंडेक्स पे, फर्स्ट इंडेक्स पे कोई भी एलिमेंट आ सकता है। तो या तो 1 या तो 2 या तो 3 कैसे आएगा, कैसे कैसे करेंगे हम उसे, मतलब कंप्यूट रिकर्शन से। बट कौन सा एलिमेंट आ चुका है ये कैसे पता चलेगा मुझे आगे वाले इंडेक्स जाने के बाद, ये मुझे पता चलेगा हैश मैप से। हैश मैप में ये वाला एलिमेंट इंक्लूड हो चुका होगा, मान के चलो 2, तो अब मैं यहाँ पे देख लूंगा कि 2 इंक्लूडेड है, तो या तो 1 या तो 3 में से ही मेरे को इंक्लूड करना है आंसर। किसी को ये वाली बात समझ आई कि यहाँ पे रिकर्शन और हैश मैप दोनों क्यों यूज हो रहा है, ये समझ आना चाहिए। क्या ये क्लियर है सबको कि रिकर्शन और हैश मैप यूज क्यों हो रहा है? क्या ये वाली बात क्लियर है? तो देखो एक बार मैं इसका रिकर्सिव ट्री बनाता हूँ। देखो जो मैं थोड़ा समझाना चाह रहा हूँ ना उतना समझो, अभी आगे धीरे धीरे समझ आते जाएगा। बड़ी पिक्चर देखो अभी मत, मतलब अभी बड़ी पिक्चर में देखो, छोटी पिक्चर देखो, मैं छोटी पिक्चर दिखा रहा हूँ, वो समझ आना चाहिए। छोटी छोटी पिक्चर से पूरा समझ आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, 1 2 और 3 मेरे पास ये है, इसके परम्यूटेशन प्रिंट कर। तो क्या होगा, या तो पहले इंडेक्स पे 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है। क्या ये बात क्लियर है, हाँ या ना बताओ, इतना बताओ हाँ या ना, कि या तो पहले इंडेक्स पे 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है। चैट में बता दो हाँ या ना। क्या ये वाली बात क्लियर है कि पहले इंडेक्स पे या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, ठीक है। तो ये कैसे करूंगा मैं, रिकर्शन से। तो या तो मैंने 1 ले लिया, या तो मैंने 2 ले लिया, या तो मैंने 3 ले लिया। दिस इज द वेरी फर्स्ट इंडेक्स। 2 इंडेक्स अभी और बचे हैं, या तो 1 ले लिया, या तो 2 ले लिया, या तो 3 ले लिया। अब देखो, अब इसकी सेकेंड इंडेक्स के लिए, अब इसके सेकेंड इंडेक्स के लिए मुझे पता है 2 चॉइसेस हैं, 2 चॉइसेस ही बची हुई, क्योंकि मैंने एक एलिमेंट उठा लिया। बट ये कौन सा एलिमेंट उठाया है ये कैसे पता चलेगा, मैप से। तो इसीलिए मैं यहाँ पे मैप भी इंक्लूड करूंगा, और मैप बोलूंगा कि मैप में मेरा क्या हो चुका है, 1 इंक्लूड हो चुका है। कुछ ऐसा बना रहा हूँ मैप अभी, कि मेरे मैप में 1 इंक्लूड हो चुका है, मैप में 1 इंक्लूड हो चुका है। यहाँ पे क्या हो चुका है, मेरे मैप में क्या हो चुका है, मैप में 2 इंक्लूड हो चुका है, मैप में 2 इंक्लूड हो चुका है। और यहाँ पे क्या हो चुका है, मेरे मैप में 3 इंक्लूड हो चुका है, जब मैंने ये 3 पिक किया है। क्या ये बात क्लियर है? अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब मेरे पास 2 और चॉइसेस है इस एलिमेंट के लिए। जब मैं इधर चला गया, जब मैं इस एलिमेंट के बाद आगे जा चुका हूँ, अब इस इंडेक्स पे जाऊंगा, ठीक है। तो अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, मुझे पता है कि मैं एक इंडेक्स पार करके आ चुका हूँ, तो 2 चॉइसेस बची हैं। बट मुझे कैसे पता कौन सी 2 चॉइसेस बची हैं? तो मैं वापस इस पे आइटरेट करूंगा और बोलूंगा कि अगर ये मैप में नहीं है तो मैं उसको ले सकता हूँ। क्या ये बात क्लियर है? क्योंकि मैं मैप में डाल चुका हूँ तो मुझे पता है कि 1 आ चुका है, तो मैं बोलूंगा कि अगर ये एलिमेंट मैप में नहीं है, मेरे मैप में नहीं है मतलब मेरे इसमें नहीं है, नम्स में, तो मैं उसको ले सकता हूँ। तो यहाँ पे कौन से 2 एलिमेंट ले सकता हूँ मैं, बोलो जरा, 2 या 3? तो या तो मैं 2 लूंगा, या तो मैं 3 लूंगा। तो पहला एलिमेंट तो क्या था दोनों का, मेरे कर्सर हीरा, पहला एलिमेंट तो दोनों क्या था, 1। तो या तो मैंने इसके अंदर 2 ले लिया, या तो मैंने 3 ले लिया। तो या तो मैंने 2 इंक्लूड कर दिया, या तो मैंने 3 इंक्लूड कर दिया, ठीक है। ये बात समझ आ रही है? और यहाँ पे मैप में क्या हो जाएगा मेरे पास, इसके लिए मैप क्या बन जाएगा मेरे पास, 1,2 दोनों इंक्लूड हो चुका है। इसके लिए मेरे पास मैप में क्या एलिमेंट आ चुका है, 1,3। क्या ये बात क्लियर है?
हाँ, अब देखो इसके पास जब मैं यहाँ पे 2 पे आ चुका हूँ, तो अब यहाँ पे भी 2 चॉइसेस है मेरे पास, बट कौन कौन से एलिमेंट आ सकते हैं 2 चॉइसेस में, या तो 1 या तो 3। कैसे पता चला मुझे, मैप देख, क्योंकि मैप में 2 इंक्लूडेड है, तो 2 के अलावा वाले एलिमेंट आ सकते हैं मेरे पास। तो या तो मेरे पास इसमें देखो यहाँ पे 2 चॉइसेस थी ऐसी कर कुछ, अब यहाँ पे 2 चॉइसेस मेरे पास, क्या क्या 2,1 या फिर 2,3। यस 2 या तो 1 आ जाएगा या तो 2,3 आ जाएगा। और यहाँ पे मैप क्या हो जाएगा मेरे पास 2,1, और मेरा मैप यहाँ पे क्या हो जाएगा 2,3। मतलब मैं मान के चलो मैप में ऐसा कुछ हो रहा है कि मेरे पास 2 के लिए 1 से हो जा रहा है, 3 के लिए 1 से हो जा रहा है, ऐसा कुछ। तो मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाइड लिख रहा हूँ, ठीक है। और सेम चीज यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे भी क्या होगा, या तो 1 इंक्लूड होगा या तो 2 इंक्लूड होगा, ठीक है। इसको फटाफट से लिख लेते हैं कि हमारा टाइम ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। तो क्या क्या हो जाएगा यहाँ पे, या तो 3 और 1 हो जाएगा, या तो 3 और 2 हो जाएगा, और मैप में भी सेम एलिमेंट इंक्लूड जाएंगे दोनों के दोनों। बचा हुआ एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है। मैं लिंक भेज रहा हूँ 5 मिनट में।